नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। होली स्पेशल कलेक्शन आप और आपके परिवार के लिए। कोरोना को लेकर अलर्ट मोड में रेलवे, 20 मार्च तक रद्द की गई शहीद एक्सप्रेस। दरभंगा के बेता अयाची नगर मोहल्ले में पुलिस की छापेमारी में बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के अवैध कारोबार का खुलासा, 8 लाख रुपए जब्त, पति पत्नी गिरफ्तार। कोरोना के संक्रमण मामलों में संभावित वृद्धि पर नियंत्रण हेतु मास्क चेकिंग विशेष अभियान शुरू। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की नई गाइडलाइन जारी। कोरोना की वजह से होली मिलन समारोहों के आयोजन पर लगाई गई रोक। बिहार के ADG अमित कुमार पहुंचे दरभंगा की उच्च स्तरीय बैठक। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा में 19 मार्च को जॉब कैंप का होगा आयोजन। और जल मीनार ढहने के दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर चल रहा धरना 5वें दिन भी रहा जारी। और समाचार विस्तार के साथ। कोरोना को लेकर अलर्ट मोड में रेलवे, 20 मार्च तक रद्द की गई शहीद एक्सप्रेस ट्रेन। कोरोना को लेकर अलर्ट मोड में रेलवे, शहीद एक्सप्रेस 20 मार्च तक के लिए कर दी गई रद्द। कोरोना के बढ़ रहे मामले को देखते हुए लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। रेलवे भी इस मामले में सतर्कता बरत रहा है। जयनगर से अमृतसर जाने वाली शहीद एक्सप्रेस के परिचालन पर 20 मार्च तक रोक लगा दी गई है। लगातार मिल रहे कोरोना के नए मरीजों की वजह से एहतियातन शहीद एक्सप्रेस को 20 मार्च तक के लिए रद्द कर दिया गया है। दरभंगा के बेता अयाची नगर मोहल्ले में पुलिस की छापेमारी में बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के अवैध कारोबार का खुलासा, 8 लाख रुपए नगद जब्त, पति पत्नी गिरफ्तार। दरभंगा शहर में बड़ी छापेमारी, लाखों रुपए कैश बरामद, पति पत्नी गिरफ्तार। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है, जहां दरभंगा शहर में हुई है छापेमारी। लाखों रुपए नगद के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। लाखों रुपए की नशीली दवाएं, जो प्रतिबंधित नशीली दवाएं हैं, वह भी बरामद की गई हैं। 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है। SSP दरभंगा बाबूराम के नेतृत्व में यह छापेमारी बेता थाना क्षेत्र के अयाची नगर मोहल्ले में हुई है। बताया जा रहा है कि बेता के अयाची नगर मोहल्ले में एक बड़े और आलीशान घर में उसका मालिक प्रभात कुमार सिंह कई वर्षों से दवा का अवैध कारोबार कर रहा था। नशीली दवाओं के कारोबार में भी वह लगा हुआ था। प्रतिबंधित नशीली दवाओं का कारोबार करने का आरोप है प्रभात कुमार सिंह पर। उसे और उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौके से पुलिस ने 8 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। प्रतिबंधित नशीली दवाओं की बड़ी खेप भी पकड़ी गई है। SSP बाबूराम ने बताया है कि बिना ड्रग लाइसेंस के इतना बड़ा काला कारोबार यह चला रहा था। प्रतिबंधित नशीली दवाओं के बड़े रैकेट का खुलासा करने का दावा किया है पुलिस ने। पुलिस को गुप्त सूचना मिली है और उसी पर पुलिस ने SSP बाबूराम की अगुवाई में यह बड़ी छापेमारी की है। तो दरभंगा शहर में हुई है छापेमारी।
बेंता के अयाची नगर मोहल्ले में नशीली दवाओं का काला कारोबार करने का खुलासा हुआ है। पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाखों रुपए नकद के साथ प्रतिबंधित नशीली दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी गई है। बड़े रैकेट के खुलासे की पूरी संभावना बन रही है। ये ऐसी शिकायत हम लोगों को मिल रही थी काफ़ी दिनों से कि शहर में छोटे छोटे बच्चे नशे की गोलियों का सेवन कर रहे हैं और नशे का शिकार होकर कई बार अपराध की घटना को अंजाम देते हैं। इसमें सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम को लगाया गया था इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए, और फिर हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक भारी खेप नशे की दवाइयों की आने वाली है। तो कल यहाँ पर जहाँ पर हम लोग छापामारी कर रहे हैं, अयाची नगर ये जगह है, बेता थाना अंतर्गत पड़ता है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने अपने घर में कल काफ़ी भारी मात्रा में नशीली दवाइयों को मंगाया है इसने। अभी छापामारी में यहाँ तलाशी ली गई तो कई बोरा नशीली दवाइयाँ जो प्रतिबंधित हैं इसके यहाँ से बरामद हुई हैं। और इसके अलावा इसके पास ड्रग्स का कारोबार करने का कोई लाइसेंस भी नहीं है, कोई GST नंबर भी नहीं है। कच्चे में ही सारा काम कर रहे हैं, फर्जी बिलों पे माल मंगाते हैं, फिर आगे छोटे छोटे फुटकर लोगों को आगे सप्लाई करते हैं। इस शहर में नवयुवकों के बीच में नशे की लत को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर और दूसरे लोग भी आए हुए हैं, उन सब लोगों ने भी जांच की है। इसमें अब इनके NDPS एक्ट में कार्रवाई आगे केस दर्ज करके गिरफ्तारी की जा रही है। और इसमें हम पता लगाएंगे कि नीचे के लेवल तक जो गली गली में जो फुटकर विक्रेता हैं, जो नवयुवकों को नशे की दवाइयाँ सप्लाई करते हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। अभी इनके यहाँ 8 लाख से ज़्यादा कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा दवाइयों की जब्ती सूची अभी बनाई जाएगी। दवाइयाँ काफ़ी भारी मात्रा में है। हाँ, पति पत्नी दोनों को हिरासत में लिया गया है। अभी इनसे पूछताछ की जाएगी और उसके आधार पर आगे ही कार्रवाई होगी। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि कुछ साल पहले तक इन्होंने दवा की दुकान की थी, जिसको इन्होंने 4-5 साल पहले ही बंद कर दिया है, और उसके बाद ये घर से ही इनफॉर्मल तरीके से चोरी छिपके दवाओं का कारोबार कर रहे हैं। इनका नाम प्रभात इन्होंने बताया है। उनके बारे में और जानकारी हम अभी इकट्ठा कर रहे हैं। कि ये आज जो है सूचना मिली थी कि दरभंगा शहरी क्षेत्र में जो है नशीली दवाओं का वैध रूप से जो है एक कारोबार फल फूल रहा था। तो सूचना पे एक टीम बना के छापामारी की गई। सबसे पहले एक प्रभात कुमार हैं, अयाची नगर बेता थाना अंतर्गत, उनके यहाँ छापामारी की गई और उनके यहाँ से कई बैग्स जो है प्रतिबंधित दवा बरामद हुआ है। प्रतिबंधित जो दवाएं हैं उनमें एनेक्जेट कोडिन की सिरप है, P-वैन करके टैबलेट आता है, इस प्रकार की दवाएं हैं। उनके पास किसी प्रकार का कोई कागजात या लाइसेंस नहीं है। उनको हिरासत में लिया गया है पूछताछ करने के लिए, और उनकी पत्नी को। उसके बाद उनके बयान के आधार पे हम लोगों ने ओम ट्रेडर्स करके हैं शाहगंज में, उनके यहाँ छापामारी की गई। उनके यहाँ से भी प्रतिबंधित दवाएं बरामद हुई है। उसके बाद जो लोकल मोहल्ले में भी कुछ लोग दवाओं को लेके गली मोहल्ले में बेचते हैं, उनमें से भी एक लड़के जुबैर उर्फ उबैद की गिरफ्तारी हुई है। उन्हें हिरासत में लेके पूछताछ किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी लोग आए हैं हिरासत में, उनसे पूछताछ करने के बाद अलग अलग टीम जो अलग अलग स्थानों पर छापामारी कर रही है, और इन सभी छापामारी में स्थानीय ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी जो होते हैं और ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, वो लोग भी शामिल हैं। कैश जो है प्रभात के यहाँ से करीब तकरीबन 8.25 लाख रुपया है, जिसका कोई उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। अब ये तो इसका जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी का सत्यापन ड्रग इंस्पेक्टर करेंगे और वो बता पाएंगे, लेकिन अनुमानित है कई लाख की दवाएं होंगी। अभी 4 लोगों को हिरासत में लेके रखा गया है। सब स्थानीय ही हैं, एक शाहगंज के हैं, 2 जो है अयाची मोहल्ला के हैं और एक नाका 5 के हैं। हाँ, उनकी दुकान पर अभी दुकान पे तो अभी जांच चल ही रही है, वहाँ पे कार्रवाई चल रही है, और उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर जैसा समझेंगे उस उचित कार्रवाई वहाँ करेंगे। कुछ अकाउंट्स भी हैं जिससे पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, और ये ड्रग्स जो है पटना से लोग मंगवाते थे, GM रोड बता रहे हैं कि वहाँ से मंगवाते थे। कुछ जानकारी हमारे पास है, उस जानकारी के आलोक में हम लोग कार्रवाई करेंगे। दवाएं कुछ एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, बट वो कुछ लाख में होगा। नहीं, ये तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और ये पूरे शहर में जो यूथ है उनके पास ये प्रतिबंधित जो नारकोटिक्स की दवाएं हैं, जो कि प्रिस्क्रिप्शन पे ही दिया जाना है, और ये जो लोग पकड़े गए हैं ये सब जो है उसका वायोलेशन करके दवा को बेच रहे थे और रख रहे थे। उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब ये पटना से दवा लाते थे। हाँ, वहाँ पे भी एक लोग ने बताया साधना मेडिकल हॉल के बारे में कि प्रतिबंधित दवा रखते हैं, वहाँ भी छापामारी की जा रही है।
कोरोना के संक्रमण मामलों में संभावित वृद्धि पर नियंत्रण हेतु मास्क चेकिंग विशेष अभियान शुरू। कोविड-19 के संक्रमण मामलों में संभावित वृद्धि पर नियंत्रण हेतु जिले में 17 मार्च से मास्क चेकिंग हेतु विशेष अभियान शुरू। जिला स्तर पर मास्क इन्फोर्समेंट सेल का हुआ गठन। सरकार के प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण का खतरा बढ़ने की सूचना देते हुए कोरोना मामलों में संभावित वृद्धि पर नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थलों एवं यातायात साधनों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के प्रयोग हेतु कठोरता से अनुपालन कराए जाने का निर्देश दिया गया है। उक्त के आलोक में प्रभारी जिला दंडाधिकारी दरभंगा तनय सुल्तानिया एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा बाबू राम द्वारा जिला संयुक्त आदेश निर्गत करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का 100% व्यक्तियों के द्वारा उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों प्रखंड क्षेत्रों में 17 मार्च से अगले 10 दिनों तक पूरे जिले में मास्क के उपयोग की जाँच करने एवं उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने हेतु सघन अभियान संचालित करने हेतु पुनः निम्नांकित निर्देश जारी किए गए हैं। इसे सुनिश्चित कराने हेतु जिला स्तर पर एक मास्क इन्फोर्समेंट सेल का गठन किया गया है। यह सेल अपर समाहर्ता दरभंगा के नेतृत्व में जिला आपदा कार्यालय दरभंगा में संचालित रहेगा, जिसकी दूरभाष संख्या 062722455055 होगी। इनके सहयोग हेतु सत्यम सहाय प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा दरभंगा मोबाइल नंबर 8766259934 कार्य करेंगे। इन्फोर्समेंट सेल का दायित्व दिया गया है कि वे प्रतिदिन मास्क चेकिंग हेतु प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों को ससमय चेकिंग के लिए प्रस्थान कराने तथा चेकिंग समाप्ति के पश्चात उनके द्वारा दिन में किए गए कार्यों का अनुश्रवण करते हुए समेकित प्रतिवेदन थानावार प्रतिदिन तैयार कर जिला दंडाधिकारी को अवगत कराएंगे। संपूर्ण जिला क्षेत्र में मास्क और वाहन की जाँच हेतु निम्न प्रकार से दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम एवं नगर पुलिस अधीक्षक को संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। वहीं नगर प्रबंधक दरभंगा नगर निगम, एक पुलिस पदाधिकारी विश्वविद्यालय थाना से को बस स्टैंड दरभंगा टेम्पो स्टैंड एवं आसपास के क्षेत्र के लिए उपनगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम, एक पुलिस पदाधिकारी लहेरियासराय थाना से को लहेरियासराय बस स्टैंड और टेम्पो स्टैंड के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 के बढ़ते मामलों एवं आगामी होली त्योहार को लेकर कोविड-19 के प्रबंधन हेतु जारी किए गए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। बिहार समेत दरभंगा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 के बढ़ते मामले और होली के आगामी त्योहार के दौरान कोविड-19 के प्रबंधन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। ये सभी निर्देश 17 मार्च से लागू हो रहे हैं। प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार द्वारा कतिपय राज्यों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों एवं होली त्योहार के दृष्टिगत कोविड-19 के प्रबंधन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। सभी एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र, केरल एवं पंजाब राज्यों से आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से कोविड-19 निगेटिव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही एयरपोर्ट के बाहर आने की अनुमति दी जाएगी। यदि कोई यात्री कोरोना के प्रमाण पत्र के साथ नहीं है तो उनकी जांच रैपिड एंटीजन के माध्यम से तत्क्षण कराई जाएगी और कोविड-19 के जांच के फलाफल के आधार पर ही उनके आइसोलेशन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। यह व्यवस्था 17 मार्च 2021 से लागू हो रही है। अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों का भी रैंडम बेसिस पर जांच कराया जाएगा। इस आशय की सूचना विभिन्न एयरलाइंस के माध्यम से 17 मार्च एवं उसके पश्चात आने वाले यात्रियों तक पहुंचाई जाएगी। इन राज्यों से आने वाले ट्रेनों के संबंध में भी दैनिक रूप से सूचना प्राप्त कर इन ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों की रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से रैंडमली जांच कराई जाएगी और फलाफल के आधार पर उचित निर्णय लिया जाएगा। जिन पंचायतों में भारी संख्या में अन्य राज्यों से यात्री आए हैं उन पंचायतों में माइकिंग के माध्यम से कोविड-19 की जांच की अपील की जाएगी तथा RT-PCR जांच हेतु सैंपल लेने की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। कोविड-19 पॉजिटिव केस पाए जाने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन गठित किया जाएगा एवं इस संबंध में पूर्व से निर्गत निर्देशों के आलोक में 100% जांच एवं अन्य अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलों में स्थापित किए गए कोविड केयर सेंटर एवं डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर की रेडीनेस एवं उपलब्ध सुविधाओं का सत्यापन कराया जाएगा और इसे रेडी मोड में रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि आगामी होली त्योहार में सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के होली मिलन समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे। यह बड़ी खबर जान लीजिए, आसन्न होली त्योहार में सार्वजनिक स्थल पर
पर किसी प्रकार के होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं होगा। सार्वजनिक स्थलों एवं यातायात के साधनों में सामाजिक दूरी तथा मास्क के प्रयोग हेतु निर्गत आदेशों को सख्ती से लागू कराया जाएगा। कोरोना के मामलों को देखते हुए कोरोना की नई गाइडलाइन बिहार और दरभंगा में लागू हो रही है। कोरोना को लेकर होली मिलन समारोहों के आयोजन पर रहेगी रोक। होली मिलन समारोह पर रहेगी रोक। होली एवं पंचायत चुनाव को लेकर की गई ऑनलाइन बैठक। होली के अवसर पर बाहर से आए हुए लोगों की होगी कोविड-19 की जांच। टीकाकरण में तेजी लाने के दिए गए निर्देश। प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू रामदरा विधि व्यवस्था को लेकर ऑनलाइन बैठक की गई। प्रभारी जिलाधिकारी द्वारा पंजाब के रेल एवं महाराष्ट्र से आए लोगों का दरभंगा रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड पर एंटीजन टेस्ट करने, अन्य प्रांत से आए लोगों का सर्वे कराने, कोविड टीकाकरण में तेजी लाने एवं ग्राम पंचायत विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में तेजी लाने को लेकर ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में एसएसपी बाबूराम ने सभी थानाध्यक्ष को होली, शबे बारात एवं आगामी पंचायत चुनाव को लेकर थाने पर शांति समिति की बैठक कर लेने, अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं होगा, इसे सुनिश्चित कराया जाए। प्रभारी जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी की कोविड-19 से बचाव और सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। होली स्पेशल कलेक्शन आप और आपके परिवार के लिए। मेंस, गर्ल्स, लेडीज एंड किड्स वेयर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हे भगवान, किलो के किलो सर्फ आ साबुन लाई गेल आ कपड़ा मैल के मैले छै, साफे नहीं होय छै। की भेल? देखे नहीं छियै ई कपड़ा। तो आब कपड़ा सफाई के लेल चिंता नहीं करू, कियाक त आब अहाँक बाजार में आबि गेल अछि हाईडीप लिक्विड डिटर्जेंट। अरे वाह, कपड़ा के सफाई एहन जे देखा में बिल्कुल नया लागे। हाईडीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। जीडी इंटरनेशनल कंपनी, सिलवासा के उत्पादन। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश। रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने, दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। बिताइए फुर्सत के क्षण अपनों के संग। स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। साथ ही हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। आइए हर पल को बनाएं यादगार हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर अलर्ट मोड में रेलवे, 20 मार्च तक रद्द की गई शहीद एक्सप्रेस। दरभंगा के बेंता अयाची नगर मोहल्ले में पुलिस की छापेमारी में बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के अवैध कारोबार का खुलासा, 8 लाख रुपए जब्त, पति पत्नी गिरफ्तार। कोरोना के संक्रमण मामलों में संभावित वृद्धि पर नियंत्रण हेतु मास्क चेकिंग विशेष अभियान शुरू। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की नई गाइडलाइन जारी। कोरोना की वजह से होली मिलन समारोहों के आयोजन पर लगाई गई रोक। बिहार के एडीजी अमित कुमार पहुंचे दरभंगा की उच्च स्तरीय बैठक। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा में 19 मार्च को जॉब कैंप का होगा आयोजन।
और जल मीनार ढहाने के दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर चल रहा धरना 5वें दिन भी रहा जारी। बिहार के एडीजी अमित कुमार पहुंचे दरभंगा, की उच्च स्तरीय बैठक, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। बिहार के एडीजी अमित कुमार मंगलवार को पहुंचे दरभंगा। पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा के कार्यालय कक्ष में आगामी होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर की बैठक। इस बैठक में आईजी दरभंगा अजिताभ कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद, मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश, समस्तीपुर के एसपी विकास शर्मा सहित कई पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। लोग अवगत हैं उसकी तैयारी और वो पीसफुल हो, उसमें किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं हो और जो आवश्यकताएं जिला पुलिस की रहती हैं उस दौरान उसकी पूर्ति हो सके, उसकी योजना बनाई गई। उस पर विचार विमर्श भी हुआ है। जिला पुलिस के अफसरों ने फीडबैक अपना दिया है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, और उसको यथासंभव पूरा किया जाएगा। उसके अलावा होली और रामनवमी 2 फेस्टिवल आने वाले हैं, आगामी कुछ दिनों में होंगे, तो वो भी लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से संवेदनशील हैं। उस दौरान भी किसी किस्म की समस्या नहीं हो, इसके बारे में चर्चा की गई। उसके अलावा अनुसंधान और विधि व्यवस्था का जो पृथक्करण हुआ, राज्य सरकार ने नोटिफाई किया है, उसके इम्प्लीमेंटेशन का क्या स्टेटस है अभी, उसमें किस तरह की समस्या आ रही है और क्या नया किया जाना जरूरी है, इसके बारे में चर्चा हुई। जो जिला पुलिस की वर्तमान स्थिति में जो समस्याएं हैं, जो उनकी कमियां हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बारे में भी चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने बताया है और उसको यथासंभव दूर करने की कोशिश की जाएगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा में 19 मार्च को जॉब कैंप का होगा आयोजन। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा में 19 मार्च को क्वेस्ट हेलायंस के द्वारा किया गया है जॉब कैंप का आयोजन। बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा में 19 मार्च को क्वेस्ट हेलायंस के द्वारा जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उक्त जॉब कैंप में एक्सीलेंस एचआर कंसल्टेंट्स कंपनी, जो कि सुजुकी मोटर के लिए गुजरात लोकेशन के लिए हायरिंग कर रही है, इस जॉब कैंप में आईटीआई 2016, 17, 18, 19 एवं 2020 के छात्र भाग ले सकते हैं। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसका वेतन 14,298 रुपये प्रतिमाह निर्धारित है। साथ ही अतिरिक्त सुविधा भी कंपनी के द्वारा प्रदान की जा रही है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर अलर्ट मोड में रेलवे, 20 मार्च तक रद्द की गई शहीद एक्सप्रेस। दरभंगा के बेंता अयाची नगर मोहल्ले में पुलिस की छापेमारी में बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के अवैध कारोबार का खुलासा, 8 लाख रुपए जब्त, पति पत्नी गिरफ्तार। कोरोना के संक्रमण मामलों में संभावित वृद्धि पर नियंत्रण हेतु मास्क चेकिंग विशेष अभियान शुरू। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की नई गाइडलाइन जारी। कोरोना की वजह से होली मिलन समारोहों के आयोजन पर लगाई गई रोक। बिहार के एडीजी अमित कुमार पहुंचे दरभंगा, की उच्च स्तरीय बैठक। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा में 19 मार्च को जॉब कैंप का होगा आयोजन। और जल मीनार ढहाने के दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर चल रहा धरना 5वें दिन भी रहा जारी। जल मीनार ढहाने के दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर चल रहा धरना 5वें दिन भी रहा जारी। जल मीनार ढहाने के दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर चल रहा धरना 5वें दिन भी जारी। बहादुरपुर प्रखंड के टीकापट्टी देकुली पंचायत के वार्ड नंबर 9 में घटिया निर्माण के कारण ढहे जल मीनार के कथित दोषी मुखिया गोपाल कुमार ठाकुर को गिरफ्तार करने, अनपढ़ महादलित महिला वार्ड मेंबर को दोषमुक्त करने, हरिजन थाना कांड संख्या 16/2021 के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने आदि मांगों को लेकर लहेरिया सराय धरना स्थल पर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना 5वें दिन भी जारी रहा।
ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर अलर्ट मोड में रेलवे, 20 मार्च तक रद्द की गई शहीद एक्सप्रेस। दरभंगा के बेंता अयाची नगर मोहल्ले में पुलिस की छापेमारी में बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के अवैध कारोबार का खुलासा, 8 लाख रुपए जब्त, पति पत्नी गिरफ्तार। कोरोना के संक्रमण मामलों में संभावित वृद्धि पर नियंत्रण हेतु मास्क चेकिंग विशेष अभियान शुरू। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की नई गाइडलाइन जारी। कोरोना की वजह से होली मिलन समारोहों के आयोजन पर लगाई गई रोक। बिहार के एडीजी अमित कुमार पहुंचे दरभंगा की उच्च स्तरीय बैठक। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा में 19 मार्च को जॉब कैंप का होगा आयोजन। और जल मीनार ढहने के दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर चल रहा धरना 5वें दिन भी रहा जारी। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।